Hello bachcho, let's see the question. The question is, though sulfur has only two unpaired electrons, it exhibits covalency of 2, 4, 6. Explain. तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सल्फर होता है उसके पास दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन ये कोवेलेंसी 2, 4, 6 की दिखा सकता है. We have to explain this thing. So let's see the key concept. तो सबसे पहले हम देखेंगे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. वी हैव दिस सल्फर. तो सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज 16. देयरफॉर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी 1s2 2s2 2p6. देन वी हैव 3s2 and we'll be having PS2 3P4. Okay, so this is the configuration. Now यहाँ पे जो 3P we have, then we can write also 3D0. तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास we have 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, लेकिन इसका d ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होता है. therefore जो if we make the atomic स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑर्बिटल्स को हम ड्रॉ करें, वी हैव द आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एक तो 3s ऑर्बिटल है, देन वी हैव द 3p ऑर्बिटल एंड वी आल्सो हैव 3d ऑर्बिटल. दिस इज 3p और ये 3d हुआ. क्लियर? सो दिस इज 3s 3p एंड 3d. नाउ 3s की बात करें, 3s में हमारे पास वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. 3p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4. और 3d इसका ऑर्बिटल जो होता है दैट इज वेकेंट ऑर्बिटल. नाउ एक्साइटेशन यहां पे पॉसिबल है इन दिस केस. अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखें, यहां पे दो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं. देयरफॉर इन दिस केस व्हेन इट इज इन द ग्राउंड स्टेट इसकी वैलेंसी 2 बनती है. So it can exhibit 2 in this case. Now जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, so we can have this excitation can take place from ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में चला जाए. ठीक है, एक्साइटेशन हो सकती है. इन दैट केस हमारे पास 1 2 3 और 4 वेकेंट ऑर्बिटल्स रहेंगे. देयरफॉर इसकी इट विल एग्जिबिट द कोवेलेंसी ऑफ 4. और एक एक्साइटेशन पॉसिबल है फ्रॉम 3s टू 3d ऑर्बिटल लाइक दिस. तो उस केस में 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल होंगी. सो लेट्स राइट इट लाइक दिस. वी कैन हैव द वैलेंसी. ओके, इसको थोड़ा सेम बनाने के लिए विल टेक इट लाइक दिस. सो वी हैव 3s ऑर्बिटल की एक पॉसिबिलिटी. दिस इज 3 एंड दिस इज 3d 1 2 3 4. तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास यहां ये रहेगी कि एक इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम 3p टू 3d. तो इस केस में वैलेंसी कोवैलेंसी 4 हो जाएगी. और एक पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या रहेगी कि 3s का इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट कर जाए टू 4d ऑर्बिटल. 4d ऑर्बिटल लाइक दिस. तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 एंड 6. सो 6 वेकेंट सॉरी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास है. देयरफॉर यहां पे कोवैलेंसी 6 पॉसिबल है. इन दिस केस इट इज 2, इन दिस केस पॉसिबिलिटी इज 4, इन दिस केस पॉसिबिलिटी इज 6. कोवैलेंसी यहां पे एग्जिबिट 2 होगी, यहां पे 4 और यहां पे 6. So this is why sulfur has even after having two unpaired electrons ये एग्जिबिट करता है कोवेलेंसी ऑफ 2 4 एंड 6. रीजन है कि इसके पास इट हैज वेकेंट d ऑर्बिटल. इट हैज वेकेंट d orbital. This is the reason. Clear? So hope you understood it well. Best of luck.